बैडमिंटन इज अ गेम ऑफ मोमेंटम, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक जगह खड़ा नहीं रहना, राइट। तो दिस इज आई एम टेलिंग यू दिस एज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट वीडियोस, क्योंकि उसी से बात आगे बढ़ने वाली है। बैडमिंटन में अगर आप एक जगह खड़े हो, बिल्कुल एकदम कुछ मूव नहीं हो रहे हो, हिल नहीं रहे हो, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज जैसे हम लोग सब क्रिकेट खेलते हैं, बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे थे। तो क्रिकेट में अगर कोई बात करता है कि 150 किलोमीटर पर आवर से बॉल आ रही है, तो हम लोग को पता है बॉस ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, जो इंटरनेशनल लेवल पे वगैरह सब चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैडमिंटन में वो स्पीड और उसका डबल स्पीड से भी चीज़ें पॉसिबल है, ट्रिपल स्पीड से पॉसिबल है। जो शटल आता है ना, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप रेडी नहीं हो, आप अपना आराम से खड़े हो, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऑब्वियसली आप जिनके साथ खेलने वाले हो वो तो कुछ 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर पर आवर से शटल को नहीं ठोक रहे, राइट। दैट्स गुड थिंग, बट आप पहले से आपको रेडी होना है, बिकॉज आपके साथ वाले भी आगे बढ़ने वाले हैं, उनका स्पीड बढ़ने वाला है, आपको रेडी रहना है उसके लिए, राइट। तो पहली चीज आपको ये करना है कि बैडमिंटन में डोंट वेट फॉर समथिंग टू हैपन, राइट। तो जैसे मान लो अभी हम लोग डबल्स के बारे में ज्यादा करके यहाँ पे बात करेंगे, बिकॉज सिंगल्स में हम लोग को नहीं जाना है। बहुत स्टैमिना और उसके पॉइंट ऑफ व्यू ना, कोई भी रिस्क मत लो, अपने बॉडी को लिसन करो, राइट। तो अब ये जो मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इन्हें क्या है, तो अगर आपके पार्टनर के पास मान लो शटल जा रहा है, बार बार कोई तो आपके पार्टनर को टारगेट कर रहा है, राइट, उसके पास जा रहा है, तो भी आप जहां पे खड़े हो जस्ट ट्राई टू स्टैंड लाइक दिस। अगर आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा अपना जो पैर है ना, वो एकदम ऐसे नहीं है, राइट। पैर में थोड़ा सा डिफरेंस है, और आपका जो नी है ना, वो थोड़ा सा बेंड हो चुका है, और आप आगे देख रहे हो स्लाइटली, आपका जो बॉडी का वेट है ना, वो थोड़ा सा आगे है। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक वन ऑफ द थिंग्स कि ये ऐसे खड़े हैं और आप ना लाइक ऐसे मूव कर रहे हो, आप बार बार मूव कर रहे हो। तो आप जो भी पोजीशन में खड़े हो ना, वहीं पे आप अगर स्टेडी हो जाओगे, लॉक हो जाओगे, तो जो हम लोगों ने जो इनर्शिया वगैरह वो सब चीजें बचपन में फिजिक्स में सीखी है ना, दे कम इन पिक्चर। बिकॉज आपको वहां से बाद में मूव करना, वो शटल की तरफ जाना विल बी वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू आप अगर थोड़ा सा मूव हो रहे हो ना, और अगर आप थोड़ा बेंड हो गए ना, तो जो फिजिक्स का अगेन वो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह हम लोगों ने सुना था, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी आपने जमा कर ली है, तो वहां से आगे मूव करने के लिए आपको थोड़ा आसान जाएगा, राइट। डैन लाइक यू इफ यू आर स्टैंडिंग स्टिल, तो पहले आपको क्या करना है, और देखो ये जो वीडियोस है ना, ये मैं भी घर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा, थोड़ा बीच में टाइम निकालो और मैं जो बोल रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करो घर पे। कोई जरूरत नहीं है बैडमिंटन कोर्ट में जाने की और वो सब करने की, और ये सब प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हो, और उसके बाद वहां जाके आपको पक्का इंप्लीमेंट करना। लेकिन आप अगर यहाँ पे वो प्रैक्टिस करोगे ना, वहां पे वो ऑटोमेटिकली मसल मेमोरी आपकी बन जाएगी, है ना। तो क्या करना है, अगेन राइट, स्टैंडिंग अपार्ट, आपका शोल्डर और आपका ये जो है ना, उतना ही डिस्टेंस आपने छोड़ा है, आप ऐसे हो, आप बस ऐसे करते रहो ना, थोड़ी देर आप ऐसे करते रहो, है ना। और अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ चीजें आप घर पे करके देखो ना, कि शटल अगर मान लो आप ऐसे इमेजिन करो कि शटल थोड़ा उस तरफ आ रहा है, शटल अगर थोड़ा उस तरफ आ रहा है, तो आप कैसे जाओगे, तो ऐसे करके आप जा रहे हो, राइट, आप वापस यहाँ पे आ रहे हो, ऐसे करके जा रहे हो, वापस यहाँ पे आ रहे हो। यही चीज आप ना 10-15 मिनट अगर करते रहोगे ना, भाई साहब पूरा पसीना निकल जाएगा, पक्का पसीना निकल जाएगा। हम लोग के एज के लिए ना बहुत है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना अभी, ये बहुत है। अभी अगर आपने अच्छे से देखा होगा ना, तो अगेन नीज आर बेंड, वो पोटेंशियल एनर्जी है, इट्स अ गेम ऑफ मोमेंटम। लाइक मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे जा रहा हूं, अब मैं कैसे जा रहा हूं वो मैंने आपको दिखाया, कैसे नहीं जा रहा हूं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे नहीं जा रहा हूं, तो मैं ऐसे दौड़ के नहीं जा रहा हूं और यहां से शटल नहीं ले रहा हूं, राइट, वो आपको नहीं करना है। अगर आप डबल्स में अगर आपको इस तरह से भागना पड़ रहा है, बहुत भागना पड़ रहा है कॉर्नर टू कॉर्नर, तो उसके 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है कि आप चीजें गलत कर रहे हो, यानी आपका पहला ब्लेम जो है ना, वो आप ही के ऊपर है कि आप गलत मूवमेंट कर रहे हो, वो आपको नहीं करना, राइट। ऐसे दौड़ना नहीं है एक्चुअली, कॉर्नर टू कॉर्नर, डायगोनली या पैरेलल। आपको क्या करना है, तो आपको लंजेस लेना है, जैसे ना लाइक इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ के आपको शटल को उठाना है। अगर वो आप करोगे ना, तो आपका कंट्रोल रहेगा, स्टैमिना थोड़ा और टिका रहेगा, और ये आप आगे जाके भी बैडमिंटन कंटिन्यू अच्छे से कर पाओगे, थोड़े अच्छे प्लेयर के साथ आप सीख पाओगे। अभी दूसरी केस क्या है कि जिसमें ना आप ये सब कर रहे हो, लेकिन वो सामने वाला आपको पीट रहा है ना, तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, पता है क्या इंपॉर्टेंस क्या है, भगा रहा है आपको, बहुत भगा रहा है, कॉर्नर टू कॉर्नर, ही जस्ट बेटर देन, ओके, आपको एडमिट करना है।
आपको बेशरम होना है कि चलो यार ये भैया अपने से अच्छा खेल रहा है, खेलने दो, बट वो बहुत पहले से खेल रहा है, अच्छे से पहले से सीखा है, ठीक है ना, दैट्स ओके। बेशरम होके आपको खेलने का है, हारने का है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट डे, राइट। कल आके फिर से ट्राई करने का है, करते रहने का है, बट उसके साथ हारते टाइम पे ना आपको घर जाते हुए एक अच्छी चीज लगनी चाहिए, हार तो मैं गया बट आसानी से नहीं हारा। ये भाई साहब को मैंने जितनी कल तकलीफ दी थी उसके हिसाब से जीतने के लिए आज मैंने इसको आज ज्यादा तकलीफ दी है। कल इसने अगर मेरे को लव पे हराया तो आज मैंने 5 पॉइंट तो ले लिए, राइट। और कल भाई साहब को एकदम सारे मिड कोर्ट में उसको मिल रहे थे, भाई साहब ठोक रहे थे यार, मुझे भगा रहे थे, आज तो नहीं कर रहे, राइट, कम कर रहे। सो धीरे धीरे करके ना हम लोग को इंप्रूव होते रहना। तो भाई साहब को भी ना वो सामने वाले जो हम लोग को ठोक रहे हैं ना, वो भी उनको भी इंप्रूव होना ही पड़ेगा, उनको भी तकलीफ लेनी ही पड़ेगी, ये सोच के हम लोग को खेलना है। हार गए तो हार गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फॉलो द बेसिक रूल्स, है ना। ऐसा नहीं है कि वो शटल के लिए लेने के लिए मैंने सारे अपना जो बेसिक टेक्निक है ना उसको छोड़ दिया ना, जहां तक हो सके आपको नहीं करना है। और उसके लिए आपको ये शैडो प्रैक्टिस जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसे है ना, आपका बस मूव करते रहो ना, मूव करते रहो, आप जाने की कोशिश करो, वापस आने की कोशिश करो, है ना। लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ, यहाँ पे कबर्ड है इसलिए, बट बेसिकली यू नो, सो यू ट्राई टू डू दिस एट होम। आप ये करोगे, आप जाके कोर्ट पे करोगे, पक्का मैं बोलता हूं आपको कि यू विल डू बेटर। सो थैंक यू सो मच, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स गेट बेटर टुगेदर। थैंक यू।